ये जो ट्रिप था ना आज तक का हमारा सबसे बेस्ट ट्रिप था और सबसे बेस्ट मोमेंट था हमारे लाइफ का, मतलब मेरे लाइफ का तो सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मैं जा रही थी अपने ड्रीम डेस्टिनेशन, मतलब कि मेरा ये ड्रीम जगह था जो मुझे जाना ही था। मतलब मैं पहले से ही सोच के रखी थी कि मैं जाऊँगी तो बाली ज़रूर, हालांकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो पर फिर भी मैं सोची थी कि मैं बाली तो जाऊंगी ही, तो इसीलिए हम लोग निकल गए थे बाली के लिए। तो ये ब्लॉग ना पहले का है, बट मैं पहले डाल नहीं पाई थी तो मैं अभी डाल रही हूँ। मैं ना पहले तो ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, मतलब पहले ब्लॉगिंग मैं नहीं करती थी, उसके बाद ना मैंने धीरे धीरे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की, क्योंकि ना मुझे वीडियोज़ लेना, फ़ोटोज़ लेना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसलिए सोची कि क्यों ना मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो मैं जब इंडोनेशिया गई थी ना तब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। जब हम लोग नेक्स्ट ट्रिप जाना चालू किया ना, मतलब मलेशिया थाईलैंड, तब से मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की। तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं जब बाली गई थी तब मैं क्यों ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि इतना सुंदर है, मतलब इतना ब्यूटीफुल प्लेस है कि मैं अपने वर्ड्स में और आपको यहाँ दिखा के भी शायद नहीं बता सकती कि कितना सुंदर है बाली। तो ये जो वीडियो है ना ये जुलाई मंथ का है, क्योंकि जुलाई मंथ में मेरा और अंकुर का दोनों का बर्थडे आता है। तो मेरा बर्थडे 14 जुलाई को आता है और अंकुर का बर्थडे 20 जुलाई को आता है। तो इस बार मैं सोची थी कि मैं अंकुर को बर्थडे सरप्राइज़ दूंगी। तो सरप्राइज़ तो था इसमें से कुछ, बट कुछ सरप्राइज़ नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को ये प्लानिंग करने के लिए अंकुर का पासपोर्ट और ये सब लगता, और अगर उसकी भी ज़रूरत नहीं होती ना तो मैं एकदम फुल सरप्राइज़ ही रखती कि कहाँ ले जा रही हूँ मैं बताती ही नहीं। इस टाइप का मैंने सोच के रखी थी, बट थोड़ा ज़रूरत पड़ ही जाता है ना, जैसे पासपोर्ट और वीज़ा और ये सब के लिए, तो फिर मुझे बताना पड़ा था। तो ये ना मैंने अंकुर को बर्थडे सरप्राइज़ दी थी, मतलब मेरी तरफ से अंकुर के लिए गिफ्ट था। तो हम लोग ना रायपुर से बाली के लिए फ़्लाइट लिए थे, तो हम लोग को इतना ज़्यादा देर लगा, मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स हम लोग को लग गए थे रायपुर से बाली पहुंचने के लिए। मतलब पहले हम लोग रायपुर से कोलकाता पहुँचे, फिर कोलकाता से मलेशिया एंड देन मलेशिया से बाली। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ट्रिप था और बहुत ज़्यादा जर्नी था, मतलब उसी में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अगर मैं जैसे एग्जैक्ट आवर्स बताऊँ ना तो हम लोग को 20 to 21 आवर्स लग गए थे बाली पहुँचने के लिए, क्योंकि हम लोग रायपुर से फ़्लाइट लिए थे इसलिए हम लोग को ज़्यादा लगा था। अगर आप में से कोई अगर कोलकाता से या कोई पास वाले जगह से लेते तो शायद आप लोगों को टाइमिंग कम लगे, बट हम लोग को बहुत ज़्यादा लगा था। और जो हमने मलेशिया से बाली की फ़्लाइट ली थी ना वो इतनी ज़्यादा बड़ी फ़्लाइट थी, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना सिटिंग स्पेस है। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे फ़्लाइट में बैठी थी तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और ये जो सामने वाला एरिया है ना ये बिज़नेस क्लास का था और ये इकोनॉमी क्लास का था, तो हम लोग तो यहाँ की सीट लिए थे। तो हम लोग मलेशिया से अभी ले रहे थे बाली का फ़्लाइट, तो हम लोग अभी ये मलेशिया से जाएंगे बाली के लिए। और हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे, इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, मतलब अंकुर तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी बची हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे तो जगह देखना था, मुझे बाली जाना था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ड्रीम फुलफिल हो रहा है, क्योंकि मैं बाली जा रही हूँ। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी। अंकुर तो सो गए थे फ्लाइट में, बट मैं जगी हुई थी, मैं पूरा व्यू इन्जॉय करते हुए आई हूँ। तो फाइनली हम लोग बाली पहुँच गए थे, और जैसे ही मैं देखी कि हम बाली पहुंच रहे हैं तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कब हम उतरे और कब हम लोग होटल तक पहुंचे और थोड़ा रेस्ट करके हम लोग वापस घूमना वगैरह चालू करें। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, मतलब फ़्लाइट से भी इतना सुंदर इसका व्यू लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और इंडोनेशिया सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब मैं जितने बार भी बोलूँ ना उतना कम है ये। और जो भी न्यू कपल्स है या न्यू मैरिड कपल्स है मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि यार अपने हनीमून में बाली तो ज़रूर जाना, मतलब बाली ही जाना मैं तो बोलूँगी। पहले थोड़ा सा बीच में ऐसा क्रेज़ आ गए थे कि लोग मालदीव्स ही जाते थे, क्योंकि हम भी मालदीव्स ही गए थे। हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मालदीव्स ही था और हमारा हनीमून ट्रिप भी मालदीव्स ही था। जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग बाली गए थे, तो बाली में भी हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हमारा ये हनीमून ट्रिप ही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी मतलब इतने अच्छे हैं ना, मतलब वो ऐसा ट्रीट कर रहे थे कि जैसे हम न्यूली मैरिड कपल्स ही हैं। सच बताऊँ तो इंडोनेशिया के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मतलब दे आर सो पोलाइट एंड दे आर सो गुड इन नेचर। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम ना किसी बाहर के लोगों से मिल रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं। वहाँ के लोग सच में बहुत ही अच्छे हैं और इतने जेन्युइन है ना, दे आर सो हेल्पफुल। और मुझे ना मालदीव्स के भी लोग बहुत अच्छे लगे थे। और मैं अगर मलेशिया की बात करूँ ना तो मलेशिया में वहाँ के लोग ना उतना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं इंडियंस के साथ, बट इंडोनेशिया के लोग इतना अच्छा ट्रीट करते हैं ना इंडियंस के साथ, मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं और वो लोग खुद बोलते भी हैं कि हमको इंडियंस बहुत पसंद है।
और हमारे जो कैब ड्राइवर थे ना इंडोनेशिया के, वो इतने अच्छे थे कि वो हमको खुद से ही आगे होके बता रहे थे कि आप ना पहले इस जगह जाना, देन आप इस जगह जाना, आप वहाँ अगर पहले चले जाओगे तो वो आपको ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगा। तो वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल थे ना कि वो खुद होके बता रहे थे कि आप ना यहाँ यहाँ ट्राई कर सकते हो, ये कुछ नया जगह है, यहाँ आपको अच्छा लगेगा तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, जो कि मतलब मैं देखी कि ना बाली के हर लोगों में ये नेचर है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे वहाँ के लोग। तो हम लोग ना पहुँच गए थे बाली, और फिर बाली पहुँचने के बाद हम लोग इमिग्रेशन वगैरह भी, और ना मुझे बाली में पता चला कि इमिग्रेशन में हम वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते थे, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे किसी ने मना किया कि आप इमिग्रेशन में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। उसके बाद से मेरे को पता चला कि इमिग्रेशन के टाइम ना हम वीडियोस नहीं बना सकते, तो मैंने ना वहाँ पे वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी। ये वहाँ के एयरपोर्ट का है अंदर का, जब हम लोग अंदर एंट्री कर रहे थे। तो इंडोनेशिया पहुँचने के बाद सबसे पहला काम है अपना वीज़ा बनाने का, क्योंकि वहाँ पे ना वीज़ा ऑन अराइवल ही होता है, आप पहले से वीज़ा वहाँ पे नहीं बना सकते हो। अभी का रूल चेंज हो गया है तो मुझे नहीं पता, बट हम लोग जब गए थे तब वीज़ा ऑन अराइवल ही था। और अगर मैं वीज़ा का कॉस्ट बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू इंडोनेशिया वहाँ का 5 लाख रुपया था, और इसको अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करती हूँ तो वो कुछ 2500 होता है या 3000 इसी के आसपास होता है इन इंडियन। और इतना ज़्यादा डिफरेंस इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया की करेंसी थोड़ी वीक है, इस वजह से हमने वीज़ा भी बनवा लिया था। और यहाँ पे मैं फ़ोटो भी डाल रही हूँ हमारे वीज़ा का, तो आप देख सकते हो इस टाइप का ना यहाँ पे वीज़ा ऐसा मिलता है। तो हमने यहाँ वीज़ा भी ले लिया था और इमिग्रेशन भी हो गया था, और अब हम लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट से बाहर। और एयरपोर्ट के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स और कुछ मॉल्स और कुछ ये सब भी था वहाँ पे। और बाहर ना प्लाकार्ड लेके हमारा ड्राइवर हमारा वेट कर रहा था। और अगर आपको सिम कार्ड लेना है ना तो आप यहाँ से सिम कार्ड भी परचेस कर सकते हो, बट हमको उतना ज़रूरत नहीं लगा, तो इसलिए हम लोग मतलब मोस्टली हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप जाते तो हम तो सिम कार्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि वाईफाई से ही वो काम चल जाता है हम लोगों का। तो अगर आपको कहीं वाईफाई कनेक्शन भी मिलता है ना तो आप ना ड्राइवर से कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, बट हम लोग सिम कार्ड तो नहीं लेते हैं। तो आपको एयरपोर्ट में भी वाईफाई कनेक्शन मिलेगा, तो आप वहाँ से एयरपोर्ट से आप कॉल कर सकते हो अपने ड्राइवर को। हमने जैसा किया था मैं आपको वैसा बता रही हूँ, बट फिर भी आपको अगर सिम कार्ड वहाँ पे परचेस करना है ना तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिम कार्ड नहीं लेते हैं तो कोई भी नहीं लेता होगा, लेते हैं बहुत सारे लोग। तो हम यहाँ पे ना अपने ड्राइवर को कॉल कर लिए थे, तो वो वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मतलब वो ड्राइवर को हमारी बात समझ ही नहीं आ रही थी, और हमको भी उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। मतलब उनको इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही थी, थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा था। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे ना इंग्लिश वगैरह सब समझ जाते थे, लेकिन कुछ लोगों को एकदम ही लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बाकी तो ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी देर परेशान हुए क्योंकि हम अपने ड्राइवर को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे इतने सारे लोग प्लाकार्ड लेके खड़े थे, तो हम सोच रहे थे कि हमारा ड्राइवर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो वो हम उनसे बात किए ना तो वो बोलते हैं कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ। और हमने भी ना उनको यहाँ पे 3-4 बार ढूंढ लिया, वो हमको मिले ही नहीं। मतलब कोई होटल का ड्राइवर था, मतलब होटल के लोगों ने उसको भेजा था, तो वो सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के लिए ही था। तो हम यहाँ पे उसको ढूंढ रहे थे ना, तो वो बोलता है कि मैं यहीं पे ही प्लाकार्ड लेके खड़ा हूँ, बट वो हमको दिख ही नहीं रहा था। बाद में हमको वो इतने लास्ट में दिखा, और वो कहाँ खड़ा था पता है? एयरपोर्ट के भी बाहर। मतलब सब यहाँ प्लाकार्ड लेके यहाँ खड़े हैं, बट वो खड़ा था मतलब एयरपोर्ट के बाहर। तो हम वहाँ पे जाके हमको वो मिला। मतलब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे यहाँ पे। हम सोच रहे थे कि हम इतने देर से उसको ढूंढ रहे हैं, कांटेक्ट भी हो रहा है, बट वो दिख क्यों नहीं रहा है। तो वो महाशय खड़े थे एकदम ही एयरपोर्ट के बाहर। तो हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, इतना टायर्ड हो चुके थे। मतलब इतनी लंबी जर्नी के बाद फिर वेट करते रहो किसी का, तो ना बहुत गुस्सा आ जाता है। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बट फिर मैंने कंट्रोल कर ली। और फिर हम निकल चुके थे एयरपोर्ट से बाहर, और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। तो आप यहाँ पे व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने ना इसका भी वीडियो ली हूँ, बट बहुत ज़्यादा वीडियोस ना मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं जैसे कि पहले ही बताई थी कि मैंने ना तब ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। तो इसलिए मैंने ना कुछ वीडियोज़ क्लिप लिया था, उसको मैंने इसमें ऐड की हूँ। तो आप देख सकते हो कि इतनी क्लीन सिटी है। मतलब आप गाड़ियाँ देखो, आपको एकदम डस्ट नहीं दिखेगा और धूल नहीं दिखेगा, मतलब इतना ज़्यादा क्लीन है। और फिर हम पहुंच गए थे अपने रिजॉर्ट। तो आप देख सकते हो कितना ग्रीनरी है, मतलब इतना सुंदर रिजॉर्ट था ना हम जहाँ पे रुके थे। देखो यहाँ पे मतलब बहुत आपको ना ग्रीनरी मिलेगा, और एकदम मतलब हर जगह प्लांट्स लगे हुए दिखेंगे, और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स और इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स।
और मुझे वैसे भी प्लांट्स, फ्लावर्स और ये सब ऐसे ग्रीनरी ये सब देखना मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ आके तो बहुत ही खुश हो गई थी, मतलब जैसा मैंने फ़ोटो में देखी थी ना, उससे भी काफ़ी सुंदर दिख रहा था ये रिज़ॉर्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। और मौसम वहाँ का तो मैं क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा मौसम था ना, मतलब वेदर वहाँ का बहुत ही सही था। यहाँ पे इतना सारा ग्रीनरी है और यहाँ पे सारे होटल के रूम्स है। और ये था हमारा होटल का रूम, आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। तो मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि होटल साफ़ सुथरा हो और क्लीन हो, हाइजीन मेंटेन किया हो, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले यहाँ गए थे और सब कुछ मैंने चेक किया। और यहाँ से हमारी बालकनी थी, बालकनी से भी व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप देख सकते हो, ये प्रॉपर्टी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी थी। आप यहाँ पे देखो, मतलब मुझे ना ऐसे रिजॉर्ट जैसे जगह बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ग्रीनरी और कितना ज़्यादा पेड़ वहाँ से दिख भी रहा है। तो हम लोग ना होटल रूम आने के बाद हम सोचे कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और हमने ना खाना भी ऑर्डर करवा लिया था अपने रूम में ही, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे और बहुत तेज़ भूखा, वो भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद हम अपना खाना ऑर्डर किए। तो हमने ना यहाँ पे नासी गोरैंग और मी गोरैंग ऑर्डर किए थे, जो कि वहाँ का ना सबसे फेमस डिश है। मतलब ये 2 डिश तो मस्ट ट्राई है वहाँ जाके। और हम लोग को ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, सच में खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और हमने ना इसको दोबारा भी मंगा के बाद में और भी खाए थे, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। और ये रात का व्यू है हमारे होटल का, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था, आप देख सकते हो। हम स्विमिंग पूल के सामने जाके थोड़ी देर बैठे और थोड़ी देर बात किए, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे तो लीजर टाइम था। हम वहाँ पे मतलब फर्स्ट डे हम कहीं पे भी हमारा टूर या कोई भी ट्रिप नहीं था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो हमारा ट्रिप था नेक्स्ट डे से स्टार्ट। और यहाँ आप देख सकते हो, हम जा रहे थे रात का डिनर करने के लिए। डिनर भी हमने होटल में ही किया था और हमारा ट्रिप नेक्स्ट डे से स्टार्ट होने वाला था। तो इसलिए आज के दिन तो हमने पूरा रेस्ट किया, आराम किया। मतलब हम पूरा होटल का जो प्रॉपर्टी था ना, वहाँ हम घूम रहे थे, यही सब कर रहे थे। और उसके बाद हमने, और बाली के ब्लॉग्स ना मैं जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगी, मतलब 2-3 ब्लॉग्स में ही मेरा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैं बताई थी कि मैंने इसका वीडियोस ज़्यादा नहीं ली थी, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा चीज़ तो नहीं अपलोड कर पाऊँगी, बट जितने भी अपलोड करूँगी मैं सारे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। डिनर वगैरह भी कर लिया और उसके बाद हमारा ट्रिप नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा, तो उसका ब्लॉग भी मैं ज़रूर डालूंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।